नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निकिता शर्मा और मेरे साथ है डॉक्टर मनीष पुंडलिक सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ कंप्यूटर्स आईपीएस एकेडमी इंदौर। हम स्वागत करते हैं आप सभी का एसओसी टॉक शो में। आज के हमारे जो गेस्ट है, जो सेलिब्रिटी आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें इंट्रोडक्शन की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, उनका नाम ही काफ़ी है, उनका नाम ही उनकी पहचान है। जिन्हें ऑन स्क्रीन हम देखकर बड़े हुए हैं, जिन्होंने ऑन स्क्रीन डिफरेंट रोल्स प्ले किए हैं और उनके हर एक रोल ने हर एक आयु वर्ग के हर एक व्यक्ति को प्रभावित भी किया है। जो कभी स्क्रीन पर भीष्म पितामह बनकर आए हैं तो कभी शक्तिमान बनकर आए हैं, जो कभी आर्यमान बने हैं तो कभी जाबाज बनकर आए हैं। वैसे तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, बट फिर भी मैं आगे बढ़ती हूँ। अ मैन ऑफ हिज ओन प्रिंसिपल, अ मोटिवेशनल पर्सन, inspirational personality, source of energy and ray of hope, the one and only one, respected Mr. Mukesh Khanna ji. Please welcome sir. नमस्कार नमस्कार। अब आगे बढ़ते हुए, as you all aware about the sir, but फिर भी मैं सर के बारे में कुछ लाइंस यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। सर इज एन एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। सर इज अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ भीष्म इंटरनेशनल कंपनी. Sir also runs the Mukesh Khanna show on his own YouTube channel named Bhishma International. Sir also has acting school with the name Shaktiman Institute of Acting in Agra, Jaipur, Mumbai and Chandigarh. Now for further processing and special welcome message, I would like to call our head of the department, Dr. Manish Pundik sir. Please welcome sir. सर नमस्कार सर। अतिथि देवो भव, का धर्म की परंपरा स्वागत करके आपका निभा रहे परंपरा। नमस्कार सर। टीवी में आपको देखते हैं, पर आज आप हमारे सामने ही हैं और आज आपसे रूबरू होने का सौभाग्य मिला है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, जो आज हमारे बीच उपस्थित है, वो न सिर्फ बुलंदी पर पहुंचे हैं, बल्कि बुलंदी पर ठहरे भी हैं। बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने पैरों की जमीन पर रखा है। जमीन से जुड़े इंसान आदरणीय श्री मुकेश खन्ना जी का स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस आईपीएस एकेडमी इंदौर की ओर से जी थैंक यू सर। Now for our today's guest, our special celebrity, we have a video of few seconds. So I request my production team, please play that video. यस सर, अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम जानेंगे सर की लाइफ के बारे में, सर की ऑन स्क्रीन जो भी हम देखते थे उसके बिहाइंड क्या सीन चलते थे उनके बारे में। सर ने एक्टिंग कैसे स्टार्ट की, सर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था एक्टिंग के लिए, और सर क्या करना चाहते थे और सर एक्टिंग तक कैसे पहुंचे। सर मैं यहाँ पर मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हूँ। सर मैंने किसी इंटरव्यू में आपसे सुना था कि आप आपकी लाइफ को 3 इनिंग्स में देखते हैं। ये जो आपकी लाइफ है आप उसे 3 इनिंग्स में देखते हैं, तो सर व्हाट आर दैट 3 इनिंग्स? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन? One is before Mahabharat, second is after Mahabharat, and third is after Shaktiman. You see, I am one of the blessed person. I would say भगवान की दया है मेरे पर, बहुत काफी दया है। किसी के पास एक ही इमेज होती है जिससे वो जीते हैं और मर जाते हैं। Yes, ये मैं एक विरला इंसान हूँ। मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही बड़ा मान सम्मान आशीर्वाद मिला है मुझे ऊपर से
कि मैं 1 सेकंड में 2 रूप बेचूंगा। मतलब बड़े लोग मुझसे डबल उम्र के भी होते हैं, कभी हालांकि डबल उम्र हो नहीं सकते क्योंकि मेरी उम्र 160 साल है, पर मुझसे बड़े उम्र के बुजुर्ग लोग आकर मुझसे कहते हैं सर आशीर्वाद दीजिए, मुझे आयुष्मान भव कहना पड़ता है। और साथ में कोई बच्चा होता है तो मेरे कोट पकड़ के कहता है एक मूर्खे देखा। You see, I have to live Shaktiman also in Vision now. So my image was before Mahabharata, I was hero for number of films. That was before Mahabharata started. Then Mahabharata came and my whole image changed. You know, I was hero for 10 to 15 films before that. But after Mahabharata, I became father through, I mean, almost 3 generations. You see, then I became Pitama. You know, then they started casting me as a father or as a commissioner of police, having a daughter or a son. और इस तरह का मेरा रोल बढ़ता गया, चाहे सौगंध हो, चाहे वो सौदागर हो, तहलका हो, सब जगह पे. Then I became slowly I became. Then came 97 Shaktiman, and then that gave me another image, and I again came back to my age. I wouldn't say age, but I became popular with kids, and then my whole image. Then I started slowly declining the role of father. So that was my third inning after Shaktiman. So मेरी ये 3 innings. जी बोलिए. ये 3 इनिंग्स थी सर. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी से रिलेट करूंगी. जैसा कि आपने कहा कि बीच में पितामह के रोल के बाद में आपको जो रोल मिलने लगे वो थे फादर के या फिर फादर इन लॉ के. तो जो रोल था बीच में पितामह का, वहां से आपकी लाइफ टर्न अप हुई है ना. आपने किस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उस एज में आपकी वो एज नहीं थी कि जिसमें आप फादर बने या फादर इन लॉ बने. तो सर आप उस वाले स्टेट को कैसे लेते? पॉजिटिव वे में लिया आपने या निगेटिव वे में? देखिए, फनी बात यह है कि जब मैं छोटा था तो मैंने भीष्म पितामह का रोल किया. जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने शक्तिमान का रोल किया. जैसे आर्टिस्ट की कोई एज नहीं होती. हमको 16 साल की उम्र का भी कभी कभी डिपिक्ट करना पड़ता है, कभी कभी हमको 160 साल, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, मैंने डिपिक्ट किया. आवाज होती है, मेकअप होता है, गेटअप होता है, एवरीथिंग चेंजेस योर लुक. सो मैं आयरनी मेरे साथ ये है कि मैंने पहले पितामह किया, बाद में शक्तिमान किया. So it was just another way of another way. So but I played it because you see, I believe in performing. I believe that there is nothing like a camera in front of you. You are there and camera, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो कोई आपका वीडियो डिजिटल कैमरा हो, या आपका 16 mm हो, आपका 35 mm हो, 75 mm हो, 70 mm हो, हमको परफॉर्म करना पड़ता है. और जो आदमी कैमरा कॉन्शियस होगा कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा. मेरे लिए महाभारत चैलेंज था क्योंकि मैं हीरो से सडनली मैं पितामह बन गया मैं. और वो पितामह के रोल में दाढ़ी, गेटअप, परफॉर्मेंस के लिए मुझे पूरे का पूरा गेट मिलता था. मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच तो है ही, बट इट बिकेम लाइक 6 फीट 9 इंचेस बिकॉज 7 इंच का तो मुकुट था मेरे साथ. तो but then I loved playing that. I enjoyed those get-ups and moments, the way I used to walk. It became part of me. Then came Shaktiman after about I would say about 8 years maybe. 89-90 में महाभारत हुई और 97 में शक्तिमान हुई. Now that gave me another persona, that the golden color dress, the the अनाहत चक्र on my wing. Then पूरे ब्रह्मांड के जो हमारे पंचभूतों से बना हुआ एक सुपर हीरो जो पहले कभी नहीं आया था. हमारे हिंदुस्तान ने कभी कोई सुपर हीरो नहीं देखा था. There is a first Indian superhero. Well, that gave me 7 years. We were on Doordarshan, and it became the responsibility of me to give messages to kids, to family members, to छोटी-छोटी मगर मोटी बातें. Bodies temple. I used to tell them शरीर क्या होता है, शरीर की पूजा करो. And in between those 2 images, I was playing films also. जिसमें वैसे मेरा रोल्स पावरफुल होना चाहिए. मैं हमेशा डायरेक्टर साइन करने आता है, बोलता है डायलॉग्स हो तो मुझे दीजिए, मुझे लीजिए वरना मत दीजिए. ड्रामेटिक रोल हो तो दीजिए. So that's how I'm a choosy actor. I have done only hardly 60 to 70 films. लोग 400-500 कर जाते हैं इस दौरान में. 40 साल की मेरी करियर है और मैंने hardly 60 to 70 films की हैं. बस that's all. So this is how I loved, enjoyed, and I performed with my own. But both roles came from me. किसी ने मुझ पे थोपा नहीं था. आज भी मैं वही रोल करता हूँ जो मेरे अंदर से निकलता है. इसलिए मैं नेगेटिव रोल नहीं करता. मैं कभी भी विलन एक्सेप्ट नहीं करता. करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा मुझे अगर मैं विलन हाँ बोल दूं तो लाइन लग जाए, पर मुझे हीरो मारे और मैं
मैं मुझे वो पसंद नहीं आता कि हीरो मुझे मारे. So that's how I've been living for last 40 years in this Bollywood, you can say, film industry. सर आपके इस आंसर में भी मेरे पास कई क्वेश्चंस आए हैं और आपने नेम लिया है, यू आर टॉकिंग अबाउट भीष्म पितामह, शक्तिमान, वो देखकर तो हम बड़े हुए हैं सर, कई चीजें सीखे हैं, अच्छे बच्चे बने शक्तिमान देखकर. सर कई क्वेश्चंस मेरे पास उनके लिए भी है. अब पहले मैं चलती हूँ महाभारत के क्वेश्चन पर ही, जिसमें आपने प्ले किया था रोल भीष्म पितामह का. सर आप चाहते थे अर्जुन का रोल करना या फिर कर्ण का रोल करना, एंड आपको ऑफर हुआ भीष्म पितामह. इसके बीच की भी कोई स्टोरी है सर? बहुत लंबी कहानी है पुत्री, अगर मैं पूरी बताने लगूंगा तो आपका इंटरव्यू भर जाएगा. People have heard these stories so many times before. So let us not go into past. हालांकि पास्ट में जाना अच्छा होता है. भीष्म पितामह भी कहते थे कि जब भी मैं अकेला होता हूँ विदुर, मैं अपने अतीत में चला जाता हूँ. इतिहास से हमें सीखना चाहिए. बट आई थिंक इन दिस इंटरव्यू लेट अस गो लिटिल फास्टर. भीष्म पितामह का रोल मुझे मिला, कैसे मिला सब लोग जानते हैं. आई वाज ऑफर्ड, आई विल जस्ट गिव यू इन शॉर्ट, आई वाज ऑफर्ड द रोल ऑफ फर्स्ट आई वाज ऑफर्ड द रोल ऑफ दुर्योधन, which naturally I refused. I was offered the role of Dronacharya, which I accepted. But I was, after about 15 days, I became Bhishma Pitama, because जो भीष्म पितामह बनना चाहता था वो नहीं करने को तैयार थे. और then I became Bhishma. And you know, and then I stuck to Bhishma Pitama. जबकि मेरे अंदर की इच्छा थी अर्जुन और कर्ण करने, क्योंकि मैंने महाभारत बहुत डिटेल में पढ़ी है. बहुत कम लोगों ने उतनी पढ़ी होगी महाभारत. मेरे साथ बैठ जाए, मैं महाभारत के ऊपर मैं शास्त्रार्थ कर सकता हूँ. इतनी मैंने बचपन में बच्चों को सुनाता था कहानी. अपनी बिल्डिंग के बच्चों को मैं गीता प्रेस गोरखपुर की इतनी मोटी मोटी 2 ग्रंथ में बचपन में इसीलिए चाट गया था कि उसमें धनुष बाण का डिस्क्रिप्शन होता था. एंड वी यूज्ड टू लव प्लेइंग, यू नो, कुंभकर्ण में अर्जुन अलमारी के पीछे छुप जाओ करके हमने, मे बी दैट इज द रीजन आई कुड परफॉर्म भीष्मा. इट वाज नॉट इन माय माइंड एट ऑल. बट देन जब जिम्मेदारी आती है तो, बिकॉज आई यूज्ड टू लव एवरी कैरेक्टर ऑफ महाभारत. मैंने तो साफ कहा था, आई एम द ओनली प्रोड्यूसर भीष्म B.R. चोपड़ा साहब जिसको मैंने कहा सर आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ महाभारत. आई हैव नेवर सेड दिस टू even Subhash Ghai or even to WCP or Anil Sharma or anybody. I have never said this, give me this. No, it's only here I was slightly very ready to play Mahabharata. कोई भी रोल मिल जाए. That's how I accepted Dronacharya, which was not Arjun or Karna, but I wanted to be part of. But then destiny wanted me to say Ayushman Bhava. मुझे ऊपर से ये मिला है लेटर ऑफ अथॉरिटी, जा बेटा आशीर्वाद पाठ. इसलिए शायद मैं अर्जुन नहीं बना, कर्ण नहीं बना, दुर्योधन नहीं बना, द्रोणाचार्य नहीं बना, और भीष्म पितामह बना, जो आज 40 सालों से या 30 सालों से मैं समझता ज्यादा हो गया है, आज भी मुझे आयुष्मान भाव कहना पड़ता है. सो दैट इज डेस्टिनी. तो आप इसे डेस्टिनी कहेंगे सर? Of course, destiny, yes. Because B.R. Chopra Saab and the Chopra camp, B.R. camp never wanted me to become Bhishma or Arjun or Karna. They wanted me to become Duryodhan. उनकी फर्स्ट चॉइस ये थी. मुझे गूफी ने कहा मुकेश चोपड़ा साहब थिंक्स यू विल बी अ वेरी गुड दुर्योधन. मैंने कहा दुर्योधन, मैंने कहा गूफी आई डोंट प्ले विलन. So it was destiny who did not let me play Dronacharya, did not let me play any other character I wanted to play. The destiny wanted me to become Pitama Bhish. So I welcome the destiny. You have to welcome the destiny and then move according to your strength and your mind, your conviction, your power, your belief. All these things are very much required in this film industry. Without conviction, you cannot convince anybody. I had a conviction about the Bhishma Pitama कि एक लड़का अपने बाप के लिए भीष्म प्रतिज्ञा ले सकता है. आज का बच्चा कोई नहीं लेगा. But at that time I never asked a question. That belief was there on my face. कि एक बाप भी अपने बेटे की वो बाप को भी कहता है कि सदैव पिता को कहता है पिताश्री, क्या सदैव पिता ही पुत्र के लिए कुछ न कुछ करता रहे? क्या इनका कर्तव्य नहीं होता? पुत्र का कर्तव्य नहीं होता? Well, that was my belief. I said no, होता है ऐसा लड़का, क्या को नहीं होगा, जरूरी थोड़ी है. तो somehow I played the role of Bhishma with conviction, and from the day one, people were with me. Yes. जी सर.
सर नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कहा आप दुर्योधन का रोल नहीं प्ले करना चाहते थे, कभी किसी मूवी में कोई विलेन का रोल प्ले नहीं करा, ये भी सुना है कि यू हैव लॉट्स ऑफ इफ एंड बट्स इन योर लाइफ। तो सर कभी ऐसा हुआ है इनके कारण कोई अच्छा ऑफर छूटा हो या फिर नहीं? जैसे कि सुना है यू आर अ मैन ऑफ योर ओन प्रिंसिपल, आपको कभी पछतावा नहीं हुआ जिसे हाँ उसे हाँ और जिस रोल को ना उसे परमानेंटली ना? इस मामले में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मैं इनफैक्ट 15-20 सालों में मेरी और भी स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है। मैंने कंडीशन आज के लोगों के लिए मैंने ऐसी कंडीशन बनाई है कि शायद मुकेश खन्ना को देगा भी नहीं कोई। मैं चाहता हूं कि इसके बावजूद मुकेश खन्ना चाहिए तो मैं हूं। अगर आपको आधे मन से मुकेश खन्ना चाहिए तो आई एम नॉट देयर। सो इसकी वजह से लॉस तो 100% हुआ है। लॉस की मैं गिनती नहीं करता। मालिक की दया से मालिक ने मुझे इतना सक्षम बना दिया है कि मैं अपनी भी देखभाल करता हूँ, मेरे पूरे स्टाफ की मैं देखभाल करता हूँ। मालिक कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ पैसे मुझे दे देता है, आ जाता है इधर से उधर से। मैं आज पिछले 3 सालों से मेरा कोई भी प्रोजेक्ट एयर पर नहीं। शक्तिमान, आर्यमान, सौतेला के बनाने के बाद में मैं my production is not making any production. There is no project, but still I survived. But that is because मैं अपने दामों में काम करता हूँ। मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं अपने दामों पे काम करता हूँ और जो संतुष्टि मिलती है अपने काम दामों में करने में वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। आपने अगर कॉम्प्रोमाइज करके आपने रोल एक्वायर किया है या मांग के रोल एक्वायर किया है, कहीं ना कहीं आगे जाके आपको लगेगा यार मुझे झुकना पड़ा था इसके लिए। मैंने कभी नहीं किया। टचवुड, मालिक ने मुझे इतनी शक्ति दी है। सो मुझे अफसोस नहीं है, बट डेफिनेटली अब देखिए मैं अभी रिसेंट की मैंने अपनी एक जो डेडलाइन और या कहो या आप कह सकते हो कि मैंने एक रूल्स बना दिए हैं जो किसी को शायद स्टूपिड भी लगे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि एक्टर वो होता है जो कुछ भी करे। मैं बोलता नहीं साहब, एक्टर वो होता है जो उसको, वो भी एक्टर होते हैं जो अपने मन से करते हैं, अपने दिल से करते हैं। पैसों के लिए करने के लिए आपको जो रोल मिल जाए आप कर सकते हो, वो एक एक्टर वैसे भी हैं। This is what an actor is. Actor should play every kind of role. But Mukesh Khanna doesn't think so. मैं इमेज में बिलीव करता हूँ। मेरी तामा की इमेज हुई है, शक्तिमान की इमेज हुई। आई विल नॉट डू अ रोल, आई विल नॉट ऐड फॉर एनी गुटखा एंड आई विल नेवर ऐड फॉर एनी ड्रिंक। सो यू नो ऑल दिस कैरेक्टर्स जो जितने हमारे इंडस्ट्री में लोग आदाब करते हैं, तेसरी जबान करते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों करते हो? आपको पैसे तो मिल रहे हैं वैसे और भी तरह से, आपकी इमेज इतनी बड़ी स्ट्रांग। तो मैं देखिए आज मैं आपको नई मेरी जो मैंने एक नई बना दी है अपने लिए एक कंडीशन कि मैं विलन नहीं करूंगा, दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, रोमांटिक सीन्स नहीं करूंगा। अब इस 3 के बावजूद कौन मुझे लेना चाहेगा? बट जो लेगा मुझे, तब मुझे मजा आएगा काम करने को। बगैर दाढ़ी के भी मैं काम कर सकता हूँ, बगैर रोमांस के भी काम कर सकता हूँ, बगैर विलन बने भी काम। सो आप खुद अंदाजा लगाइए कि मैंने इसमें कितना लूज किया। बट टचवुड, मालिक की दया से आई एम हैप्पी। टचवुड जी। सर आप हैप्पी हैं और आपको हैप्पीली ऑन स्क्रीन देखते देखते हम लोग भी घर बैठे बैठे हैप्पी ही हुए हैं सर, और अच्छी अच्छी चीजें ही सीखी है हमने। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यस सर, स्टिल लर्निंग। हम देखते हैं, अभी भी हम आपको देख के सीख ही रहे हैं सर चीजें। और इनफैक्ट सर ये इंटरव्यू के, ये जो टॉक शो था, इसके लिए मैंने आपके सारे, ऑलमोस्ट सारे, आपका जो टॉक शो है वो भी देखे हैं, आपके इंटरव्यू भी देखे हैं। अब सर आगे मैंने कहा ना आपको कि आपने बहुत मटेरियल मेरे लिए बहुत रखा हुआ जमा करके आपने देखा है, आपने खुद आपने ऐसे बातें की। But that is what when you take an interview, you should always do your homework. Very important. Yes, yes sir. Tell me. सर अब महाभारत के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ, लेकिन उसके पहले हम लोग हमारी आईपीएस एकेडमी के लिए आपके मुंह से एक बार आयुष्मान वाला डायलॉग सुनना चाहते हैं। आजकल तो वैसे आयुष्मान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कोरोना की वजह से। तो मैं चाहूंगा आप सभी को आयुष्मान भव पुत्र। आज जियो, लेकिन सुखी सुखी जियो, खुशी खुशी जियो। जीना उसको कहते हैं कि जब आप अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, वरना उम्र कुछ नहीं होती। लेकिन आपको खुशहाल रखे तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, और मैं सबको ये भी कहूंगा विजयी भव पुत्र। आप जिस जिस काम में हो आपको विजय हासिल हो जी और सर। शक्तिमान भी बनो आप, मैं ये भी चाहूंगा। जी सर। जी सर नेक्स्ट
शक्तिमान पे भी मेरे क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले अब मैं चलती हूँ आपका जहाँ से करियर स्टार्ट हुआ था उस पॉइंट पर। आपकी जो सबसे फर्स्ट मूवी थी वो रूही थी, आपने रूही फर्स्ट मूवी की थी। आपके जो एल्डर ब्रदर थे श्री वेद खन्ना जी, उन्होंने भी आपको मूवी का ऑफर किया था, और अगर आप उनकी मूवी करते तो वो आपकी फर्स्ट मूवी होती। बट सर आपने उस टाइम रूही की थी। थोड़ा सा तो सर करेक्शन इसमें, यस, थोड़ा सा करेक्शन इसमें करना चाहूंगा कि रूही मेरी पहली फिल्म नहीं थी, रूही मेरी 15वीं फिल्म, 15th। अच्छा सर, But Ruhi got released. 1981। Ruhi was made in 3 months and got released in 3 months. हाँ, ओके वो जो सर। लोग आए सीधा हम लोग शिमला में गए, शूट करके आ गए, और फिर वो फिल्म पहली रिलीज हुई। जबकि मेरी पहली फिल्म, मेरी डेस्टिनी की पहली फिल्म खूनी थी। ओके सर। That was based on Godfather. I was ओके। playing as young as that time, even before Mahabharat. I was to play an old man जिसके दो लड़के होते हैं, शक्ति कपूर एंड विजेंद्र गाडगे played my sons. I was playing Don Corleone, अगर आप लोगों ने Godfather देखा है तो। But वो नरेंद्र बेदी, one of the very big directors of that time, he actually launched me as खूनी. But as destiny, he died before the film could be completed. उसको बाद ओके। में किया गया, कंप्लीट हुआ था, अलग बात है। उसके असिस्टेंट अजय अजय ने कंप्लीट किया उसको। बट अल्टीमेटली वो फिल्म जाके रिलीज कभी हुई, इस तरह की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरी पहली फिल्म रूही रिलीज हुई। रूही के बाद मेरी वक्त के शहजादे रिलीज हुई, कैप्टन बैरी हुई, फिर उसके बाद दर्द दिल हुई। ये 3 फिल्में मेरी उस वक्त की फिल्में थी जो रिलीज हुई हैं। मैंने तो उसमें से समझ लो कि उस वक्त हम लोग भाई साहब खूनी बना रहे, अपना इंसान बना रहे थे। मेरे भाई साहब वेद खन्ना जी, वो उन्होंने भी उसी नरेंद्र बेदी जी के साथ ही उन्होंने फिल्म बनाई। दैट्स हाउ नरेंद्र बेदी न्यू मी। मैं इंस्टीट्यूट से पास होकर आया था उस वक्त फ्रेश, और वहां पर भाई साहब ने कुछ फिल्मों के बाद में कहा कि मैं तुमको बना, मतलब कि तुमको किसी ने लॉन्च नहीं किया है। तो वो मेरे को चाहते थे कि मैं विनोद खन्ना के साथ मैं बनूं। उसमें विनोद खन्ना और जितेंद्र थे, और मैं उस वक्त फ्रेश आया था इंस्टीट्यूट से। बट पता नहीं कहाँ से एक स्टूपिड मेरे में अहम था कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपने घर की फिल्म पहले ही नहीं करूंगा, मैं बाहर की करूंगा। ये भी एक स्टूपिड अहम था मेरे अंदर, जो होना नहीं चाहिए एक्चुअली। भाई साहब तो बेचारे अब रहे नहीं है। वो अच्छा चाहते थे कि मैं मुझे इवन इवन विनोद खन्ना ने भी एक बार कहा, हम लोग साथ में थे, लिफ्ट में थे, पता नहीं साथ में थे हम लोग। बोला, वाई मुकेश, वाई मी एंड जितेंद्र, वाई नॉट मी एंड यू, विनोद खन्ना एंड मुकेश खन्ना। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा नहीं विनोद जी, मैं पहली अपनी फिल्म बाहर की चाहता हूँ। सो आई नेवर डिड, एंड भाई साहब कुड नेवर गिव मी एनी फिल्म आफ्टर दैट। वो बाद में भी कई सालों के बाद उन्होंने कहा था, तुमको किसी ने अभी तक यूज नहीं किया बराबर। मैंने कहा भाई साहब अभी आप क्या लॉन्च करेंगे मेरे को, मेरी ऑलरेडी फिल्में रिलीज भी हो गई थी। सो दैट्स हाउ यू आर राइट। माय बट माय फर्स्ट फिल्म टू बी रिलीज वाज रूही, बट इट वाज नॉट फर्स्ट फिल्म साइंड, इट वाज अबाउट 12 to 15th फिल्म जो रिलीज पहले हो गई। So, sir, this is also new point that we come to know that your first movie was that, not Ruhi. So, नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि आप प्लास्टिक इंजीनियर बनना चाहते थे, आपने बीएससी किया, देन मास्टर ऑफ लॉ किया, एंड आप फिर एक्टिंग कोर्स में आए, और इसी एक्टिंग कोर्स जी सर, और इसी एक्टिंग कोर्स में शक्ति कपूर जी और नसीरुद्दीन शाह जी ये आपके बैचमेट भी थे। पूरी महाभारत पढ़ लिया आपने मेरी, और मैंने कहा भी था बहुत लंबी कहानी है, पर आप धीरे धीरे एक एक पन्ने खोदती जा रही हैं। इट इज ट्रू दैट I wanted, see, I'm a BSc LLB, and nobody goes from BSc to law usually. BA से law जाते हैं, BA LLB होता है, but BSc LLB। But I was in St. Xavier's College and I wanted to become engineer। वो भी उस जमाने में प्लास्टिक नया नया आया था, प्लास्टिक इंजीनियर बनने का शौक था। But again I would say destiny played a role in it। I could not get required number of percentage, 0.5% कम था। कानपुर में मैंने अप्लाई किया था, वहां पर हार्वर्ड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, पता नहीं कहां पर मैंने अप्लाई किया था। वहां पर उन्होंने कहा था कि भी मेरे को शायद 55% आए होंगे, उसको कुछ थोड़ा सा ज्यादा चाहिए था। आई वॉज नॉट इन द लिस्ट ऑफ अटेंड जिसको लिया था उन्होंने। और बाद में मुझे वहां के कई व्यापारी लोग मुझे जानते थे कानपुर के, उन्होंने मेरे फादर को या भाई को कहा था कि मुकेश को बोलो अगले साल अप्लाई करें, हम देख लेंगे कि ही विल बी एडमिटेड। I said, okay. I waited, but that one
fear of my not doing anything made me shift towards stage. That was not because of Ved Khanna, it was because of Jaggi Khanna, my eldest brother, who also died, and he was an actor himself. Very good looking, राज कपूर की तरह से लुक था उनका, बहुत शौक था एक्टिंग का उनको। स्टेज पे इप्टा में जाते थे, सब लोग बोलते रहे फाइनेंसर आ गया, जग्गी खन्ना जग्गी खन्ना जग्गी खन्ना। राजेश खन्ना का टाइम था उस जमाने में, बट ही कुड नॉट बिकम एन एक्टर बिकॉज फादर ने शादी करवा के उनको फैक्ट्री में बिठवा दिया। अब उनके अंदर की जो एक सपना था या फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने मेरे को पकड़ा। मेरे को दूर दूर तक एक्टर बनने का कोई सवाल ही दिमाग में नहीं था, और ही मेड मी टू, बहुत फास्ट बोलते हो, पकौड़े तलते हो, दांत बंद करके ऐसे से पढ़ा करो। एंड देन ही टुक मी टू इप्टा थिएटर्स एंड पीपल एंड एवरीवेयर, बट आई वाज इम्पेशेंट। आई सेड मैं यहाँ बैठूंगा नहीं, इनको बोलो काम दे मेरे को। अब नए लड़के को कोई काम फटाक से तो नहीं देता, पर वेद भाई द सेकंड ब्रदर सेड अगर तेरे को कुछ करना ही है स्टेज पे, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोई नहीं ज्वाइन कर लेता, तो तेरे को स्टेज मिलेगा। एंड दैट्स हाउ आई वेंट टू लॉ कॉलेज इन बॉम्बे, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, एंड आई गॉट एडमिटेड 5-6 months लेट। अक्टूबर बैच से मेरी लॉ शुरू हुई, एंड देयर आई बिकेम एज आई डिड माय प्ले, एंड आई रियलाइज्ड कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। फर्स्ट प्ले में प्राइज मिल गई मुझे, सेकंड में मैं ड्रामेटिक सेक्रेटरी बन गया कॉलेज का, थर्ड ईयर में मैं मिस्टर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बन गया। लोगों ने कहा कि तुम क्यों नहीं, तुम तो फिल्मों में भी काम कर सकते हो। एंड आई सेड नो, आई विल लर्न मोर, I'll go to Pune Institute, and maybe because I was science student, तो ज्यादा एक आदमी थोड़ा सा वो होता है, studied mind होता है। I did institute, and then I came back institute में मेरे साथ नसीरुद्दीन शाह थे, शक्ति कपूर था, रामेश्वरी थी, ऐसे कुछ 3-4 लोग थे जो आज कहीं कहीं पर निकले हैं। ओमपुरी एंड नसीरुद्दीन शाह, नसीर तो मेरे में था, ओमपुरी नेक्स्ट बैच में आया, और कई लोग एक्टर उसमें आए सेकंड बैच में, लास्ट बैच थी। But that's how I came to in Bombay, and then I got that Khuni, Narendra Bedi. That time my brother was making Insaan with him, and he spotted me my play. Bedi साहब ने बोला, मुकेश, I'll make a Godfather with you. I said, बन चुकी है Godfather, आपने बनाई है अदालत already. He said, no, this book is Bible of crime. I can make 10 films out of it. So अदालत में अमिताभ बच्चन played double role. खूनी में he made me play young to old, 2 बच्चे. And that's how Khuni was made. That's how my career started. जी. So sir, this was the story of your beginning. जहाँ से आपने beginning start की थी acting की. Sir, as you said in the beginning, जब आपने career की starting की acting की, तो at that time आप बहुत जल्दी बोलते थे, और शायद मैंने ये भी सुना है कि जब आपको दांत बंद करके बोलने की एडवाइस दी गई, तब फिर बाद में आपको किसी ने बताया कि यहाँ से आपको जॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, आपने खुद ने कुछ ऐसा सोचा था कि वो प्रॉब्लम इस वजह से तो नहीं हुई, तो सर इस बारे में आप क्या? उसी की वजह से मेरे जॉ स्टिफ हो गए थे, क्योंकि मेरे को मैं बहुत फास्ट बोलता था, और मेरे भाई साहब मुझे टोकते थे, क्या कर रहे हो तुम, पकड़ो, नहीं आप मेरी बात को समझिए, कोशिश क्यों नहीं कर, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं। आज मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आज मेरे वॉइस इंस्ट्रूमेंट मेरे कंट्रोल में। उस जमाने में हम लोग केयरलेस होते थे। आज भी आपको कई लोग मिलेंगे जो स्लर करते हैं, फास्ट बोलते हैं, इवन एक्टर्स भी है, चलिए जल्दी करिए, आपको 5 वर्ड्स में से 2 वर्ड समझ में नहीं आएंगे। When I went to Film Institute, before that my brother made me read newspapers. आज ऐसा हुआ, आज पार्लियामेंट में 2 आदमियों ने, तो करते 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 एक्सरसाइज तो हो गई। पूरा इंस्टीट्यूट में शंभुनाथ जी बेचारे बहुत अच्छे टीचर थे, योगा के टीचर, हमारी वॉइस क्लासेस लेते थे। उन्होंने सबको कहा कि चलिए आगे अपनी अपनी बातें करिए। तो सब लोग कुछ बोलते थे, वो नोट करता था, वो बोलता था फिर नोट करता था। हाँ मुकेश, नोट करते थे। फिर जब मेरे को उन्होंने जब अपना पूरा रिव्यू दिया, तो मेरे को कहा, मुकेश तुम्हारी जॉ स्टिफ है। Now the common man should understand the meaning of jaw stiff. जैसे हम जब बोलते हैं तो हमारे होठ, हमारे दांत, हमारी जबान, हमारे जबड़े, हमारे लंग्स, हमारे डायफ्राम, यहाँ से आवाज निकलती है, और इवन नाक भी काम आता है। नेजल के बगैर आपकी आवाज खूबसूरत नहीं बनेगी। इसमें से कुछ भी गड़बड़ है, लिप्स किसी के लेजी हो जाती है, किसी की टंग लेजी हो जाती है, किसी का जॉ स्टिफ हो जाता है, वो ये नहीं कर सकता। आप लता जी को सुनिए, जब आप सुनेंगे उनका मुंह ऐसा खुलता है कि वो पूरा मुंह उनका ब्यूटीफुली वर्ड्स को बनाता है। मेरा वो प्रॉब्लम मैं समझा, मैंने कहा ये तो कमाल के आदमी है शंभुनाथ जी। मैंने पकड़ने की कोशिश की, पर हाथ में नहीं आया, वो बेचारे चले गए ऊपर। और फिर मैंने खुद एक्सरसाइज कर करके मैंने जॉ को रिलीज किया, मैंने वॉइस एक्सरसाइज की।
तो टुडे आई कैन से कि जो मैं आजकल हूँ वो मैंने मेरी वॉइस कल्टीवेट की है। तभी मैं लोगों को कहता हूँ कि आपको भगवान जो वॉइस देता है वो क्वालिटी होती है, पर आप जब उसको कुछ आगे बढ़ाते हो तो वो क्वांटिटी होती है। सारे गा मा पा धा नी सा, आप उसको लोग कम करते हैं। हमारे इंडिया में वॉइस एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं। हॉलीवुड में मस्ट है, ब्रॉडवे थिएटर्स में 8-8 साल तक काम करते हैं, पिच कहाँ से कहाँ ऊपर लेके जाते हैं, नीचे आते हैं। हमारे यहाँ पर कई एक्टर हैं जो एक ही पिच पे बोलते हैं, चल मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बोल, मेरे को क्या है रे, तेरे को मालूम है क्या, मेरे को मालूम है, ये मेरे पैसे ले ले। वो कभी ऊपर नहीं जाता, नीचे नहीं जाता। दैट इज अ फॉल्ट इन, I mean, I should not say I'm not a great actor, but I know the the chemistry of voice, so I can comment कि मैंने अपनी आप पे काम किया है और एक्टरों को काम करना चाहिए। जी जी सर। सर, आप चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के चेयरमैन भी रहे हैं। बिफोर टाइम यू रिजाइन दैट पोस्ट। बच्चों के लिए जो आपका प्यार है वो उसके पीछे जो बिहाइंड मैटर था उससे बच्चों के लिए आपका प्यार साफ झलकता है कि आप बच्चों से कितना प्यार करते हैं, बच्चों के लिए आपका डेडिकेशन कितना है। तो सर, यहाँ पर हमारे देश के बच्चों के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से। देखिए, 97 में बच्चे कुछ और थे, जी 2022 में बच्चे कुछ और हैं। मैं तो कहूंगा कि बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, आज का बच्चा बाप से भी आगे बढ़ गया है। 97 में बच्चों को मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, शक्तिमान ने दिया, बहुत अच्छा दिया। आज भी एक जनरेशन बड़ी हुई, माँ बाप बन चुकी जनरेशन मुझको ओपनली कहती है, सर यू मेड अवर चाइल्डहुड। आपने हमको 7 आदर्श सिखाए, आपने हमको बहुत कुछ सिखाया, आज भी मैं फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वो बच्चे अब बाप बन गए, उनके बच्चे जो आज के निकले हैं उनको भी माँ बाप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैं आज की यूथ को कहना चाहूंगा, शक्तिमान से सीखिए आप, शक्तिमान फिर से देखिए आप, अपनी इस्पेक्ट कोरोना ने तो दिखा दिया था आपको कई चीजें। आज का बच्चा इतना फास्ट भाग रहा है, उसको ये भी नहीं मालूम है कि मैं क्यों भाग रहा हूं। वो इसलिए भाग रहा है कि और लोग भाग रहे हैं। मैं आप लोगों को, बच्चों को, यूथ को कहूंगा, आप बहती गंगा में मत हाथ धोइए, क्राउड के साथ मत भागिए। क्राउड अगर मोबाइल में देखता है तो आपको भी देखना है। आपका कुछ भी नहीं छूटेगा अगर आप मोबाइल को 5 घंटे एक साइड पर रख दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वर्चुअल मीडियम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की यूथ का मोबाइल नेटवर्क। आज हम बोलते हैं बड़े खुशी 2G 3G 5G 4G, आपको मालूम होना चाहिए चिट चैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन्होंने सोशल मीडिया क्रिएट किया है जो रियल नहीं है। इसके अंदर आपके धोखे भी होते हैं, जो पिछली बार मैंने वीडियो में डाला था कि आपको कोई भी लोग फंसा भी सकते हैं। तो मैं आज के बच्चों को कहूंगा कि उसको, मोबाइल फोन को उतना यूज करो जितना करना चाहिए। मे बी कीप 2 आवर्स इन द इवनिंग, 4 आवर्स इन द इवनिंग मे बी। मोबाइल को तो मैं भी सुबह 9 बजे से 1 बजे तक कोशिश करता हूँ फोन को बंद कर देता हूँ। 4 घंटे फोन बंद करके देखिए, आपका दिमाग सडनली इतना रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी किसी का फोन नहीं आएगा। आप ऑन भी रखते हो तो बार बार फोन की तरफ देखते हो, अभी तक फोन क्यों नहीं आया। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस मोबाइल फोन। और इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल नेटवर्क। आपका चैनल, जैसे मेरा चैनल चलता है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो चैनल बनाने के बाद में, जैसे शेयर बाजार में शेयर ऊपर नीचे होता है, रोज सुबह उठ के उठाते हैं मोबाइल को और फिर चेक करते हैं कितना मेरे व्यूअर्स हुआ, कितना व्यूज नहीं हुआ। दिस इज नॉट राइट। करके भूल जाइए उसको, डिफिकल्ट है। आज के यूथ को कहूंगा, ये वर्चुअल लाइफ है, आपकी रियल लाइफ माँ बाप भाई बहन बच्चे दोस्त दादाजी दादी जी गुरुजी इनके साथ है, जो थी पहले 25 साल पहले, आज फिर से अपनाइए। लोग कहते हैं कि कहाँ पीछे लेके जा रहे हो, मैं बोलता हूँ साहब 5000 साल पीछे जाइए। सिर्फ आगे बढ़ना प्रगति नहीं होती। आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ प्रगति नहीं है, आगे किस मार्ग में बढ़ रहे हो, डू यू नो दैट। सो इसीलिए यू नीड टू कैरी द पास्ट ऑन योर शोल्डर। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के क्रांतिकारी, हमारे देश के महान पुरुष, उनको आप पीछे जाइए। आज का बच्चे को कुछ नहीं मालूम, अशफाक उल्लाह खान कौन था, या राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, या इवन ये भी नहीं मालूम मंगल सिंह पांडे कौन थे, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद कौन थे, इनको नहीं मालूम। इनको आज के बीटल्स, आज के सो कॉल्ड सलमान, शाहरुख और आमिर खान याद होंगे, लेकिन उनको अपने देश की संस्कृति में जिन्होंने जान दी। सो आई विल टेल द यूथ, कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हो, बहुत फास्ट जा रहे हो, मत जाइए।
दुनिया वो नहीं है, आप फंस जाओगे आगे जाके, आपको पता लगेगा कि मैंने क्या किया। आप वर्चुअल मीडिया के हिसाब से आप अपनी जिंदगी के रियल वर्ल्ड के क्षण वेस्ट कर रहे हैं। ये पल वापस कभी नहीं आए। शरीर की रक्षा कीजिए, देखभाल कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें, किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ना खत्म हो गया। सो एडवाइजेस तो बहुत है, बट मैं यही कहूंगा सबसे बड़ी एडवाइस ये है, जो हमारा दोस्त बना हुआ है मोबाइल, उसको दोस्त ही रखिए, उसे अपने परिवार का हिस्सा मत बनाइए। उसके चक्कर में आप दादा दादी का नाम भी भूल जाएंगे आप। सो आज की यूथ को मैं ये कहना चाहूंगा जी। सर बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया हमारे देश के बच्चों के लिए, युवा लोगों के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि सारे लोग इस बात को समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे। सर अब आपने शक्तिमान की भी बात कही थी, अब मैं उस पॉइंट पर आती हूँ। सर मैं उन्हीं बच्चों से हूँ जो शक्तिमान देखकर बड़े हुए हैं। सर शक्तिमान की जो ड्रेस थी और शक्तिमान को जो नाम था, उसमें भी कुछ स्टोरी है, बस वो वाली, क्योंकि ये तो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट था सर, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इसके बारे में। सर शक्तिमान का नाम शक्तिमान ही क्यों रखा गया सर, ये और उसकी ड्रेस? या वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज शक्तिमान आज इतना 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 कोलोक्यूअल वर्ड है कि अगर इसका नाम जांबाज होता, या इसका नाम अगर पैंथर होता, या इसका नाम कुछ और होता, तो सुपरमैन भी एक तरह का सुपरमैन ठीक है। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, इट्स सच अ vibrant name that we ultimately came to this. But before this we were thinking about jambaz, we were thinking about आकाश। उस जमाने में आकाश सबसे पहले दिमाग में आया था कि आकाश से आता है, आकाश में चला जाता है। बट समहाउ गॉड, इसी अगेन मैं कहता हूँ, जो चीज हिस्ट्री में जाती है वो ऊपर से होती है, नीचे से नहीं होती, ऊपर से। आपके दिमाग में सडनली आएगा यार शक्तिमान, शक्तिमान इज नेक्स्ट टू सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान इज गॉड, शक्तिमान इज जो सर्वशक्तिमान नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स का मे बी ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। सो शक्तिमान इस तरह से हमारे दिमाग में आया, एंड देन वी आर हैप्पी दैट वी अडॉप्टेड दैट नेम। ड्रेस के भी बहुत काम हुआ, ड्रेस के पीछे भी, ड्रेस भी हमको ऐसी चाहिए जिसे व्यूअर सी सो अंडरस्टैंड दैट हम लोग अपनी बॉलीवुड में कहो या अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में पहली बार किसी सुपर हीरो की बात कर रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था, लोग सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन प्लैनेट, ऐसे लोगों से बड़े हुए थे देख देख के। उनको ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान में भी एक शक्तिमान हो सकता है। And that responsibility came onto our shoulders, our team, my director, my writer, my whole special effects team, fighter teams. They got into it, and for about 3.5 years we shot. And I remember we were so much involved कि after every second, third episode नया विलन आता था, और मैं भी इन्वॉल्व हो गया। तो ड्रेस बनाने में हमको सोचना पड़ा कि ये जो आप 12 पंखुड़ियां देखते हैं, वो हमारी, अगर आप पंच कुंडलिनी की बात करें तो ये हृदय के पीछे अनाहत चक्र होता है जिसमें 12 पंखुड़ियां होती हैं। वो हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। वो चक्र में मन होता है, हृदय होता है। हमने उसको डलवाया, डायरेक्टर ने भी, राइटर ने भी सोच के कि इसके पंखुड़ियां 12 से ज्यादा नहीं, कम भी नहीं होनी चाहिए। फिर कलर ऑफ द ड्रेस मरून, जो हमारी शौर्य का प्रतीक है, दैट कलर इज ऑफ वेलर। और उसके बाद में फिर हमने शूज रखे, उसके बाद में हमने ग्लव्स लिए, और हमने फिर डिसाइड किया कि बेल्ट आया, बेल्ट भी। और ये 5 चीजें पंचभूतों से मिलती हैं, आपने देखा होगा शक्तिमान, ये पूरी ड्रेस। हाँ, तो इसी तरह से ड्रेस डिजाइनर से बैठ के हम सब लोग डिस्कशन कर के इन्वॉल्व हुई, और हमने कहा दिस इज गुड, दिस इज द बेस्ट। एंड आज भी कई लोगों ने कहा सर ऐसी ड्रेस किसी सुपर हीरो की नहीं है। Again, I would say it is destiny, not us. And we got into this costume, which is so much costume that एक बार मैं आपको एक लास्ट में एक बात बता दूं आपको कि एक जमाना था कुछ साल पहले, ये एक न्यूज आई थी इंडियन एक्सप्रेस में कि क्लासनिको इज रिप्लेस्ड बाय शक्तिमान कॉस्ट्यूम। और अंदर पढ़ने पे मालूम पड़ा कि ईद के टाइम पे लोग अपने बच्चे क्लासनिको गन, जो खिलौना का गन होती है, वो मांगते थे अपने पेरेंट्स से। इस बार सब लोगों को शक्तिमान की कॉस्ट्यूम चाहिए। डल लेक से लेकर पूरे श्रीनगर में, जम्मू तक, पूरे दुकानों में शक्तिमान की ड्रेस बिकी उस साल, और लिखा गया इस वक्त। और लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि उसमें ये लिखा हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि वो ड्रेस का कलर ग्रीन कलर था।
अपने धर्म के हिसाब से उन्होंने उसको ग्रीन कलर दिया, बट जस्ट सी द पॉपुलैरिटी ऑफ दैट कॉस्ट्यूम। मार्केट में ड्रेस अवेलेबल हुई थी सर, मैंने भी बहुत जिद की थी और मैंने पापा मम्मी से खरीद के ही माना, मैंने उसे पहना भी था सर। अच्छा, उस वक्त ये बहुत मैंने सुना है, हमने भी कॉस्ट्यूम बाजार में डाली थी उस वक्त। Yes. तो आज भी कई लोग मुझसे बात है, सर शक्तिमान की ड्रेस अभी भी हमको चाहिए, सर दीजिए। वेल, दैट इज व्हाट शक्तिमान इज ऑल अबाउट। यस सर। सर अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर मनीष पुंडलिक सर को फॉर वोटा थिंग्स, बिकॉज यू हैव गिवन मच मोर टाइम एज यू हैव कमिटेड, सो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू निकिता, थैंक यू मुकेश जी। जी। हम सब आपका अमूल्य समय पाकर बहुत खुश हुए हैं। आपने आपका अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस ये आपके साथ क्वेश्चन का आंसर आपके साथ संयोग होगा मेरा, बस मैं ये मानता हूँ। आपने सर हर क्वेश्चन का आंसर आपने बखूबी दिया। जब आप महाभारत शक्तिमान की बात कर रहे थे तब हमें स्क्रीन के पीछे की बातें जानने का मौका मिला। जब क्वेश्चन आपके जीवन से जुड़े थे तब हमने आपके जीवन के कुछ पहलुओं को जाना और समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। आपके साथ बातचीत करने में ये बहुत ही खास रहा सर। और अंत में स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस आईपीएस एकेडमी, पूरे आईपीएस एकेडमी फैमिली की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। खुशियों भरी महफिल में आज अपनेपन का एहसास है। आपकी गरिमा में उपस्थिति पाकर एक कार्यक्रम खास हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड बी केयरफुल अबाउट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सर बस एक लास्ट रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगी, आपने महिलाओं के रिस्पेक्ट में भी, जो लोग कुछ केसेस हो जाते हैं तो कैंडल मार्च लेकर निकलते हैं, उस रिस्पेक्ट में आपने कुछ लाइंस कही थी, न जाने कौन मेरे हाथों में, यहाँ से स्टार्ट होती है, मोमबत्ती थमाकर चला गया। बहुत अच्छा था वो। वरना औरत की लाज के लिए लंका दहन और महाभारत करने की परंपरा रही है। यही परंपरा हम लोग भूल गए। मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो लाइन जो मैंने बोली थी कहीं पर कि ये चीज आज के यूथ क्यों भूल गए। आज के देखो, औरतों की रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य है। ये आज से नहीं है, रामायण काल से। सीता के रक्षा के लिए राम आगे आए थे, हनुमान आगे आया था। आज के यूथ इतने ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ चीजें भ्रमित कर दिया गया आज के यूथ को। आज के यूथ का कर्तव्य है नारी की रक्षा करना। नारी हमारे देश की सबसे गरिमामयी देवी मानी जाती है, माँ होती है, बहन होती है, पुत्री होती है। उसको हम लोग मानते तो बहुत है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि क्यों कोई उसकी तरफ आंखें उठा के देखता है। लंका दहन हो जाना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा महाभारत हो जानी चाहिए अगर आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आज की कंडीशंस ने बहुत बिगाड़ दिया है आज के माहौल को। कोई किसी को हेल्प करने नहीं आता। ये तो लड़कियों औरतों की बात तो सोचिए, इवन कोई एक आदमी अकेला पिट रहा हो तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती भीड़ में। शक्तिमान ने एक बार डांटा भी था लोगों को जब वो किडनैप करके जा रहे थे बच्चे को, और पूरी क्राउड खड़ी होकर देख रही थी। शक्तिमान ने कहा मैं तुमको मदद नहीं करूंगा। और गीता पूछती है शक्तिमान क्यों ऐसा बोल रहे? बोल रहे ये लोग खुद अपनी मदद नहीं करते, मैं क्या मदद करूंगा इनकी? ये 2 आदमी है, ये 50 आदमी है, इनमें से अगर एक भी कंकड़ फेंकेगा तो ये, और देखो वहां पर सबने उसको मारना शुरू किया, मार। ये परंपरा हमारी छूट गई। ओके, नाइस टॉकिंग टू यू। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, बाय। तो थैंक यू सो मच सर, इस पूरे शो में हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें ऑन स्क्रीन के पीछे जो भी बातें हुई थी आपके साथ वो बताने के लिए, आपकी लाइफ के मोमेंट्स, आपके स्टडी, आपका करियर, एक्टिंग की स्टार्टिंग, सब कुछ बताने के लिए थैंक यू सो मच सर। और इस शो के पहले मैं बहुत नर्वस हो रही थी, बट थैंक यू सो मच फॉर मेक मी कंफर्टेबल। आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा कि मैं किसी बहुत बड़ी पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी से बात कर रही हूँ, जो कि ये प्रूफ करता है कि आप डाउन टू अर्थ है। अभी तक मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन आज हमने पूरी आईपीएस एकेडमी ने उसे फील भी किया कि आपने कैसे हमारे एक एक सवाल के जवाब पेशेंसली दिए और बहुत अच्छे से दिए। वक्त की कमी होने के कारण हमें हमारा प्रोग्राम यही एंड करना पड़ा, पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे एचओडी सर का, जिन्होंने
हमेशा हम उनकी टीम को गाइड किया है, मोटिवेट किया है और उनके एम को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं। इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहूंगी हमारी ई लर्निंग डिपार्टमेंट टीम का, जो हमारे साथ हमारे शो को हर टाइम रेडी रहते हैं रिकॉर्ड करने के लिए और टेलीकास्ट करने के लिए। और सबसे लास्ट में मेरा मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।